अगर यंग एज में आपको बैक पेन होता है और वो भी रात को सोते समय होता है तो आपको एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रवीण गुप्ता। आज हम जानेंगे एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में। ये एक तरह का गठिया है जो कि रीढ़ की हड्डी को अफेक्ट करता है। इसमें ज़्यादातर पेशेंट्स जो होते हैं वो यंग एज के होते हैं, ये 20s और 30s की एज में होते हैं और इनको रात को सोते समय दर्द रहता है, सुबह उठने में कमर में बहुत ज़्यादा जकड़न रहती है और जैसे जैसे ये काम करना शुरू करते हैं उन लोगों को दर्द में आराम आने लग जाता है और जब भी रेस्ट करते हैं तब ज़्यादा दर्द होता है। तो ये स्लिप डिस्क से एकदम उल्टा प्रेजेंट करता है। आम तौर पे जो पेन होते हैं स्लिप डिस्क की वजह से या मैकेनिकल पोस्चर की वजह से, उनमें काम करने पे दर्द होता है और आराम करने पे दर्द कम हो जाता है। लेकिन अगर आपको इससे उल्टा हो रहा है कि अगर आपको रात के समय पे या अर्ली मॉर्निंग में पेन होता है और दिन के समय आप ठीक रहते हैं, आपकी उम्र 20 से 30 साल के आसपास है, तो आपको एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो सकता है। अगर ऐसा है तो आपको तुरंत स्पाइन स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। अब इसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं? इसके डायग्नोसिस के लिए बेसिकली एक आपको MRI की ज़रूरत होती है और कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशंस की ज़रूरत होती है जिसके द्वारा हम ये डायग्नोज करते हैं कि ये एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है या नहीं। अगर आपको एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस डायग्नोज होता है तो इसमें शुरुआती स्टेज में एनाल्जेसिक मेडिकेशंस देते हैं। बहुत सारे पेशेंट इसी से ठीक हो जाते हैं और उसके बाद आपको रेगुलर फिज़िकल एक्टिविटी रखनी होती है। अगर इससे इम्प्रूवमेंट नहीं आता है तो उसके बाद कुछ बायोलॉजिक्स मेडिकेशंस देने होते हैं जो कि कुछ जांचों के बाद स्टार्ट किया जाता है, जो कि डिजीज़ एक्टिविटी को कम करता है और डिजीज़ एक्टिविटी कम होने के बाद उसको मेंटेन करने के लिए आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस एंड फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस करनी रहती है। जैसे जैसे ये बीमारी बढ़ती है वैसे वैसे ये रीढ़ की हड्डी को एक के साथ एक जोड़ना शुरू कर देती है और दर्द कम होने लगता है। लेकिन इसके साथ में बॉडी की स्टिफनेस बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। जैसे जैसे स्टिफनेस बढ़ती जाती है पेन भी कम होते जाते हैं और पेशेंट को इस दौरान इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि उसका पोस्चर बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं हो। अदरवाइज़ ऐसे पेशेंट ज़्यादातर स्टूप्ड पोस्चर में फिक्स हो जाते हैं, मतलब वो झुके हुए फिक्स हो जाते हैं और उनका मूवमेंट कम से कम होता चला जाता है। इन लोगों में ये इस चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी होता है कि ये चोट ना लगे, क्योंकि अगर इस तरह के पेशेंट्स कहीं चोट लगने की वजह से गिर जाते हैं तो इनमें रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर होना बहुत ही कॉमन है और वो फ्रैक्चर यूजुअली अपने आप हील नहीं होता है और धीरे धीरे नॉन यूनियन में चला जाता है और वो नसों को भी अफेक्ट कर सकता है। उस कंडीशन में इसमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है।